हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टॉप शिक्षा चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी सुपर टेट के साइंस का जो सिलेबस है फ्रेंड्स, उसका सेकंड टॉपिक है रेसे और वस्त्र, यानी रेसों से वस्त्र तक। तो इसी टॉपिक से फ्रेंड्स मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में बहुत जल्द अपलोड करूँगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सिलेबस से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट डैश पेड़ के पत्ते पर रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहतूत। जो रेशम के कीट है वो शहतूत के पेड़ के पत्ते पर रहता है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ये भी याद रखिएगा, शहतूत के अलावा ओक और अरंडी के जो पेड़ होते हैं उसके पत्ते पर भी रेशम के कीट रहते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो शहतूत का पत्ता होता है उसे ही रेशम के कीट भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए ये शहतूत के पत्ते पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शहतूत के पेड़ों पर रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेशम उत्पादन। ठीक है, शहतूत के पेड़ों पर रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालने की प्रक्रिया को रेशम उत्पादन कहते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। ऑप्शन ए है ऊंट तथा याक, बी है एल्पेका तथा लामा, सी है अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी ऊंट तथा याक से, एल्पेका तथा लामा से और अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी से ऊन प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो अंगोरा बकरी है वो कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शाकाहारी। भेड़ तथा रेशम कीट क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, यानी ये मांस नहीं खाते हैं और घास और पेड़ के पत्ते खाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भेड़ के रेशों की चिकनाई धूल और गर्त के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिमार्जन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करते हैं, जो भेड़ के जो बाल होता है ना, त्वचा का बाल काट कर और उसे एक टंकी में साफ़ किया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो बाल हैं उस पर धूल और जो गर्त है वो क्या है, साफ़ हो जाए और जो चिकनाई है वो हट जाए। तो इस सारी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अभिमार्जन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेशम है। रेशम क्या है? मानव निर्मित रेशे, बी पादप रेशे, सी जंतु रेशे, या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन से रेशे हैं? ये है आपका जंतु रेशे। ठीक है ना, जंतु से प्राप्त किया जाता है, इसलिए रेशम जंतु रेशे हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए रेशम दो प्रकार का होता है, पादप रेशे और जंतु रेशे। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ रेशे के बारे में। रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक तो मानव निर्मित रेशे होते हैं और एक क्या होते हैं? प्राकृतिक रेशे होते हैं। प्राकृतिक रेशे में भी दो प्रकार का रेशा होता है, एक पादप रेशे और एक जंतु रेशे। यानी जो जंतु से प्राप्त किया जाता है उस रेशे को जंतु रेशा बोला जाता है, और जो पादप से प्राप्त किया जाता है उस रेशे को पादप रेशे कहा जाता है। जंतु रेशे में आपका आ जाएगा रेशम, क्योंकि क्या है, ये रेशम के कीट से प्राप्त किए जाते हैं। और ऊन भी आ जाएगा, क्योंकि ये भेड़ से प्राप्त किया जाता है, क्या? ऊन। और पादप रेशे के अंतर्गत कौन कौन से रेशे आएंगे? सूती वस्त्र आ जाएगा, जो सूती के रेशे होते हैं, क्योंकि वो कपास से प्राप्त किया जाता है, और कपास क्या है? एक पादप है। तो राइट आंसर क्या होगा? मानव निर्मित रेशे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा
सी जंतु रेशे। जो रेशम है वो जंतु रेशा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस जानवर के बालों को ऊन के रूप में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं? तो खरगोश के जो बाल होता है उसे ऊन के रूप में उपयोग करते हैं, याक का भी करते हैं, पढ़ चुके हैं, और ऊँट का भी किया जाता है। हिरन का जो बाल होता है उसे ऊन बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, कपास का पौधा किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण जलवायु में। ठीक है, कपास का जो पौधा होता है वो उष्ण जलवायु में उगाया जाता है। और कपास से क्या प्राप्त किया जाता है? सूती वस्त्र के जो रेशे होते हैं वो कपास से प्राप्त किए जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, कपास का जो खेती है वो काली मिट्टी पर होती है, यानी सबसे उपयुक्त जो मिट्टी मानी जाती है कपास के खेती के लिए वो होती है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर जानवरों से प्राप्त नहीं होता है? तो अभी पढ़े थे कपास। कपास क्या है? पादप से प्राप्त होता है, जबकि ऊन जानवर से प्राप्त होता है। और जानवर का नाम क्या है? भेड़। ऊन भेड़ से प्राप्त होता है। रेशम, रेशम के कीट से, और चमड़ा भी जानवरों के खाल से बनाया जाता है। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कपास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकृति से प्राप्त होने वाला तंतु कौन सा है? तो प्रकृति से कौन कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है? रेशमी और ऊनी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, केवल ऊनी और रेशमी। और नायलॉन क्या है फ्रेंड्स? संश्लेषित रेशे हैं, यानी ये मानव द्वारा निर्मित किया गया रेशा होता है। पर यहाँ पर प्राकृतिक रेशे के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऊनी और रेशमी। ये दोनों रेशे प्राकृतिक रेशे होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संश्लेषित तंतु का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर, नायलॉन, ये सब क्या होते हैं? संश्लेषित रेशे होते हैं। और कपास, ऊन और रेशम ये होते हैं आपका प्राकृतिक रेशे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संश्लेषित रेशे किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रासायनिक पदार्थों से। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर 2 खाली स्थान दिया गया है, आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या भरा जाएगा। ठीक है, देखिए, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। यानी फ्रेंड्स, जब ऊन बनाया जाता है तो भेड़ का जो बाल है उसे काट कर ऊन बनाया जाता है। तो इसे 3-4 प्रोसेस में कंप्लीट किया जाता है। तो आपको इसका सही क्रम बताना है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो ऊन का बाल है, जो भेड़ का बाल है फ्रेंड्स, ठीक है ना, जो भेड़ का बाल है उसे क्या करते हैं? काटते हैं। तो इसे बोलते हैं ऊन कटाई। उसके बाद से फ्रेंड्स, जो भेड़ के बाल होते हैं उसे क्या करते हैं? टंकी के पानी में रखकर अच्छे से साफ़ किया जाता है। इस सारी प्रक्रिया को अभिमार्जन बोला जाता है। ठीक है ना, यानी यहाँ पर क्या आएगा? अभिमार्जन। उसके बाद से छटाई की जाती है। छटाई मतलब जब धो देते हैं फ्रेंड्स, यानी अभिमार्जन की प्रक्रिया हो जाती है, तब उसमें से जो लंबे बाल होते हैं उसे अलग करते हैं और जो छोटे बाल होते हैं उसे क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को छटाई बोला जाता है। उसके बाद से रंगाई होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आ जाएगा रंगाई। रंगाई के बाद क्या होता है? धागा बनाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करें हैं तो जल्दी से लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है? रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन और वनवर्धन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, ये दोनों ज़रूरी है रेशम उत्पादन के लिए। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि रेशम के कीट से ही रेशम बनाया जाता है
और शहतूत का जो कृषि है क्यों किया जाएगा, क्योंकि जो रेशम कीट होते हैं वो क्या करते हैं, शहतूत के पत्ता खाते हैं, इसलिए ये दोनों ज़रूरी है रेशम पालन के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसके साथ एक बात और याद रखना है कि जो शहतूत का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, मोरस एल्बा। आ सकता है पेपर में, इसलिए याद रखिएगा शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मैचिंग करनी है कॉलम ए और कॉलम बी की। देखिए यहाँ पर है आपका अभिमार्जन, तो बताइए क्या आएगा इसमें। काटी गई ऊन की सफाई, मैं बताई थी आपको, जब ऊन को काट देते हैं तो उसे क्या करते हैं, टंकी के पानी में धोते हैं, यानी सफाई करते हैं, तो इन प्रक्रिया को हम अभिमार्जन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभिमार्जन आपका 5th से जुड़ा है। अब आता है आपका शहतूत की पत्तियाँ, ये क्या होती है, रेशम कीट का भोजन होता है, ठीक है ना। बता चुकी हूँ आप लोगों को कि जो रेशम के कीट है वो क्या करते हैं, शहतूत की पत्तियाँ खाते हैं। अब आता है आपका याक। याक आपका आ जाएगा ऊन देने वाला जंतु, ठीक है ना, याक से ऊन प्राप्त किया जाता है। और आपका लास्ट है कोकून। कोकून आ जाएगा आपका रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, ठीक है ना, कोकून से रेशम फाइबर बनता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है, खाली स्थान दे रखा है। देखिए, ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय बालों से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, किन बालों से, त्वचीय बालों से, त्वचा के जो बाल होते हैं उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। सेकेंड है आपका, ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा की कुचालक का कार्य करती है, ठीक है ना, कुचालक का कार्य करती है, ना कि सुचालक का। ऐसे ही आगे देखें, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, सेरीकल्चर कहलाता है। अब है नेक्स्ट, प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना कोया या कोकून कहलाती है। क्या कहलाती है, कोया या कोकून, ठीक है ना। नेक्स्ट है, रेशम उद्योग के कारीगर एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। कौन से जीवाणु से, एंथ्रेक्स, ठीक है ना। जो काम करते हैं यानी जो ऊन बनाते हैं वो क्या है, कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं, ठीक है। ये एक रुधिर संबंधित बीमारी है, याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ राइट रॉन्ग आपको बताना है। जैसे ए है, कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती है। ये बिल्कुल सही है। जो कश्मीरी बकरी है उसके बाद से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती है। अब आपका सेकंड आ जाता है, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है। ये आपका गलत है, ऐसा नहीं किया जाता। यानी ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के जो बाल होते हैं उन्हें जाड़े में नहीं बल्कि गर्मी में काटा जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो भेड़ होते हैं उन्हें ठंड नहीं लगती है, तो इसलिए गर्मी के मौसम में भेड़ से उसके बाल काटे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है। ये भी आपका राइट है, ठीक है ना। कोकून को ही उबलते पानी में डाल दिया जाता है, वयस्क नहीं बनने दिया जाता है कीट को। क्यों? क्योंकि वो क्या है, फिर धागे को काटते हुए बाहर निकलता है, और जो रेशम के धागे हैं काटने के बाद इतने सही नहीं होते जितना कि कोकून के रूप में ही उसे प्राप्त किया जाता है। इसलिए कोकून को उबालकर धागे
अलग कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रेशम कीट के अंडे